आप सभी का YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में स्वागत है। आप लोगों का बेसलाइन टेस्ट 2021 का कक्षा 9वीं का गणित विषय का संपन्न हुआ, जिसमें प्रश्न ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पूछे गए थे और आपको इन प्रश्नों को किस प्रकार से सरल करना था, इसका संपूर्ण हल किया गया है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखकर समझ सकते हैं और भविष्य में भी इसी प्रकार के प्रश्न आने की संभावना रहेगी। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न थे। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि खाली बॉक्स में सही संख्या लिखनी थी, तो खाली बॉक्स में आपको यहाँ पे गुणा करके लिखना था। गुणा करने पर आप पाते हैं कि 234 और 4 का यदि गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 होता है, शेष 1 बचेगा, 4 तिया 12 और 1 13, शेष 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 9। तो यहाँ पे आपको लिखना था 936। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का आंसर था 936। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखना था। तो बहुत से बच्चों ने इस प्रश्न को गलत किए हैं। इसे कैसा करना था, क्योंकि यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई रहती हैं जिससे कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हल कैसे करें। 905 में हमें भाग देना था 10 का, तो चलिए भाग देते हैं। तो 9 बार तो कम से कम जाएगा, 10 नाम 90। अब इसके बाद आप देख रहे हैं शेष 5 बचा है और फिर 5 में भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पे शून्य लगाया जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ जो शेष बचा है वो शेषफल 5 होगा और 90 बार भाग चला जाएगा। आप दूसरे तरीके से इसे ऐसा समझे कि यदि 10 में 90 का गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 900 प्राप्त होगा। अगर आप 9 लेके चलते हैं तो 10 नाम 90 होता है, लेकिन यहाँ पे 900 प्राप्त होगा और इसमें आप 5 का योग करते हैं तो 905 हो जाता है। तो इसमें जो भागफल है वह 90 आएगा और यहाँ पे जो शेषफल है वह 5 बचेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, जिसमें रोहन ने एक स्टेशनरी की शॉप से 137 रुपये की कॉपियाँ और 86 रुपये के पेन खरीदे। दुकानदार को उसने कुल कितने रुपए दिए थे, इसमें योग करना था 86 का। आप योग कर देते, 6 और 7 13 का 3 होता है, एक शेष बचता, यहाँ पे जोड़ देते, 8 4 12 हो जाता, यहाँ शेष 1 बचता और यहाँ पे जोड़ देते तो 223 रुपये का कुल उसने खरीदी की थी। तो इसका खा आंसर बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें चौथे नंबर का प्रश्न दिया गया था कि दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना था। भाग आपको 8 दिखाई दे रहे हैं, सबसे नीचे लिख दीजिए आप, और ऊपर में कितने भाग छायांकित है उसको लिख दीजिए, उसकी संख्या। तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि जितने भाग छायांकित हैं 8 भाग में से आप गिन सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक भाग छायांकित दिखाई दे रहा है, तो इसे 1/8 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5वें नंबर का, जिसमें यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो कार्ड की परिमाप होगी। चारों तरफ से हम उस कार्ड को माप लेते हैं, जैसा कि ये कार्ड दिखाई दे रहा है और इसमें आप देख रहे हैं कि 10 लंबाई है, 8 चौड़ाई है। तो इस प्रकार से 10 लंबाई 8 चौड़ाई, अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, क्योंकि आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है, उस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। और यदि इसको आप जोड़ देते हैं 10 और 10 20 और 8 28 और 8 36 सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर आपको देना था 36 सेंटीमीटर। 6वें नंबर का, रेणु ने अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई और दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सबने बराबर बराबर खाए तो प्रत्येक साथी ने कितने कितने गोलगप्पे खाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें ये बताना था कि 6 साथी गोलगप्पे खाने गए और कुल 72 गोलगप्पे खाए, तो प्रत्येक ने कितने खाए। हम 6 का भाग दे देंगे, 6 कम 6 और यहाँ पे बचेगा 1, 2 को यहाँ पे लिख लेंगे नीचे, और इस प्रकार से 6 दूनी 12, 12 बार भाग चला गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा और यहाँ पे जो हल निकल के आएगा वह होगा 12। तो इस प्रकार से प्रत्येक साथी ने 12 गोलगप्पे खाए हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पे सरल करते हैं, जिसमें संख्या 4075 में एक संख्या जोड़ने पर 9240 प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे बराबर में हमें 9240 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे 4075 में ऐसी कोई संख्या जोड़ना है, मान ली कि x जोड़ दे। अब 4075 का हम यहाँ पे 9240 की तरफ पक्षांतर कर दें तो 4075 लिखा जाएगा, और घटाएं यहाँ पे 10 में से 5 गए 5 बचेगा, यहाँ 3 में से 7 नहीं जाता है तो 13 में से 7 जाएंगे, और 13 में से हम 7 जब घटाते हैं तो 6 बचेगा और यहाँ 1 बचा है, और इस प्रकार से 9 में से 4 गए 5 बचा, तो 5165 इसका सही आंसर होगा। गा आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर तुल्य भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखिए। तो देखिए, यदि इसको कैंसिल करते हैं 2 बार कैंसिल हो जाता है 2 से,
और इसको भी 2 बार कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा तुल्य भिन्न 2 20, तो 2/20 इसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 9वां प्रश्न। यहाँ पे एक लाइब्रेरी में 158 अलमारियाँ हैं और एक अलमारी में 25 किताबें रखी जाती हैं, तो 158 अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी? आप यहाँ पे क्या करें, 158 में गुणा कर दें 25 का। आप देखिए सबसे पहले आप यदि 5 का गुणा करते हैं तो 5 से 40, शेष 4 बचेगा, 5 25 और 4 29 का 9, शेष 2 बचेगा, 5 का 5 2 7। इस प्रकार से 2 का फिर गुणा करेंगे, 2 8 16 और शेष 1 बचेगा, 2 5 10 और 1 11, शेष 1 बचेगा, 2 एकम 2 और 1 3। इस प्रकार यदि आप इसका योग कर देते हैं तो यहाँ पे 9 और 6 15 हो गया, 7 और 1 8 और 1 9 हो गया और यहाँ पे हो गया 3, तो 3950 यहाँ पे कुल किताबें रखी जा सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित करना है। तो ये आकृति जो दी गई है उसमें 4 भाग हैं, इसमें से किसी एक भाग को आप क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे इस तरीके से, तो ये 1/4 भाग के रूप में यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 11वें नंबर का, जिसमें यदि 4 पेन की कीमत 36 रुपये तो एक पेन की कीमत क्या होगी? सीधा सीधा यहाँ पे 36 में हम यदि 4 का भाग दे देते हैं तो 4 नाम 36, तो यहाँ पे जो एक पेन की कीमत है वह होगी 9 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए बॉक्स में बड़ा है छोटा है बराबर का चिन्ह लगाना है। तो हम देखते हैं कि 56 बड़ी संख्या है, इसलिए इस तरीके से हम इसका चिन्ह लगा देंगे, जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ मुंह खुला रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, जिसमें छायांकित भाग हमें देखना था। तो छायांकित भाग यहाँ पे कुल 20 हैं, लेकिन इसको दशमलव के रूप में दर्शाना, तो इसको लिखेंगे हम 20/100। अब इसको दशमलव के रूप में दर्शाएंगे तो 0.20 लिखा जाएगा। और अछायांकित भाग 80 हैं, तो 80/100, 100 में से 80 भाग अछायांकित है, तो यहाँ पे 0.80 लिखा जाएगा। आपको ध्यानपूर्वक इसे सरल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर का, जिसमें कह रहा है कि एक दुकानदार ने रोहिणी को एक सलवार सूट पर 25 रुपये 50 पैसे की छूट दी। यदि सूट की कीमत 500 रुपये है तो छूट के बाद सूट की कीमत क्या होगी? तो यहाँ पे 500 में से हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे घटाएंगे 25 रुपये 50 पैसे। आप घटाइए, यहाँ पे शून्य में से शून्य घटाएंगे, 10 एक कॉमन करना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 5 गए 5 लिखेंगे, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 5 गए 4 लिखेंगे, 9 में से 2 गए 7 बचेगा और फिर इसके बाद यहाँ पे 4 बचा, तो 474 रुपये 50 पैसे का आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे 15वें नंबर का, जिसमें लिखा है कि कबीर ने एक किताब के कुल पन्नों में से 3/5 भाग को एक दिन में और 1/5 भाग को दूसरे दिन पढ़ा। बताइए कबीर ने किताब को कितने हिस्से में पढ़ लिया और कितने हिस्से शेष हैं? कुल किताब के पन्ने पढ़े गए, तो हम 3/5 में यदि 1/5 का योग कर देते हैं तो यहाँ पे 5 इसका समान हर है, तो यहाँ पे 3 धन 1 लिखा जाएगा, अर्थात 4/5 होगा। तो यहाँ 4/5 कुल पन्ने पढ़े गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा 4/5। कि कुल कितने भाग और शेष बचे हैं? आप देख रहे हैं कि एक भाग में से 4/5 भाग को पढ़ लिया गया है। लघुत्तम आएगा 5, 5 बार 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 एकम 4, 5 में से 4 गए 1/5 भाग अभी पढ़ना शेष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अपनी नानी माँ से मिलने गया, उसने 0.48 किलोमीटर रिक्शे से दूरी तय की, तो यहाँ पे 0.48 लिख लें, और इसके बाद 6.64 जो किलोमीटर है वह दूरी बस से तय की। इसका योग कर दें तो कुल कितने किलोमीटर निकल जाएगा? 8 4 12, शेष 1 बचा है, यहाँ पे 1 का योग कर दे, 6 4 10 और 1 11, और इस प्रकार से फिर 1 बचा है, 1 का यहाँ योग कर दे, तो खा ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है, 7.12 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि दी गई आकृति में परिमाप बताना है। बच्चों यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों ने गलत किए हैं। स्टार्ट करें, किसी एक सिरे को पकड़ लें और बाहर की परिमाप को देख लें, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कुल यहाँ पे 16 इकाई इसकी परिमाप होगी। नेक्स्ट है, जिसमें दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक आयताकार और एक वर्गाकार आकृति दी गई, तो देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम, ये आयताकार आकृति है और ये वर्गाकार आकृति है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 6 × 3 होगा। इसका भी क्षेत्रफल आप 3 × 3 लिख दें, तो 6 × 3 = 18 हो गया,
और ये 3 तिया 9 हो गया। अब 9 और 18 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 27 घन सेंटीमीटर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे 19वां नंबर का, जिसमें नीचे दी गई आकृति में इसके एक कोने में एक वर्ग को कम कर दिया गया है। इस कोने को कम कर दिया, ये जो आकृति है इसका परिमाप घटेगा कि बढ़ेगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका परिमाप आप देख रहे हैं, परिमाप आप आसपास के गिन लें तो ये 20 आता है, और इसके भी परिमाप को आप गिन लें सभी खानों की संख्याओं को, ये भी 20 आता है। तो यहाँ पे जो परिमाप है वह बराबर होगा, तो इसका सही आंसर है बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे एक खाना दिया गया है। यहाँ पे कुल पूर्ण खानों को गिन लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 पूर्ण हैं। और इसके बाद जो बाकी के खाने आधे आधे मिलाकर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये इस तरीके से ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 5 और ये 6, ठीक है। और इसके बाद ये 7 ले लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो 7 इसमें योग करते हैं तो कुल 24 आ जाता है। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे कि 24 इसका वर्ग इकाई क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसका आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 21वें नंबर का, जिसमें वर्ष के कुल महीनों का 3/4 भाग कितना होता है? तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसका 3/4 भाग निकाले तो 4 तिया 12, इसका अर्थ ये है कि 9 भाग होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था 22वें नंबर का, जिसमें हल करना था, इसमें योग करना। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 18 एलसीएम आएगा और एक बार भाग जाएगा तो 9 एकम 9 लिखा जाएगा, और यहाँ पे 6 तिया 18 3 तिया 9, इस प्रकार से 18/18 लिखा जाएगा, और 18 में से 18 कैंसिल होने पर एक शेष बचेगा, तो इसका हल 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें नंबर का, जिसमें लिखा है कि छोटा है बड़ा है का चिन्ह लगाना। तो जो संख्या ऋणात्मक रहती है और जितनी बड़ी रहती है वो उतनी छोटी होती है, इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पहले में इस प्रकार का चिन्ह आएगा, दूसरे में ऐसा चिन्ह आएगा इस तरीके का, और यहाँ पे दोनों बराबर दिखाई दे रही हैं तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 24, संख्या रेखा पर अंकित करना था। किसी एक जगह को आप शून्य लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 है वो यहाँ पे स्थिर हो रहा है। अब यहाँ पे यदि यहाँ से हम शून्य लेके चलें तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और ऋण 4 ऋण 5 और ये ऋण 6, तो ये ऋण 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 25वें नंबर का, जिसमें ऋण 4 गुणित 2 करना था। तो आप ऋणात्मक दिशा में चलते हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 और ऋण 8। अब देखिए 2 2 करके आपको चलना है, तो यहाँ पे अब पहला भाग चले, फिर दूसरा भाग चले, फिर इस तरीके से तीसरा भाग 2 2 करके चलना है, और ये चौथा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अंत में हमें मिल रहा है आंसर ऋण 8। तो इस प्रकार से इसका हमें संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करना था। तो बच्चों ये था ब्रिज कोर्स के अंतर्गत बेसलाइन टेस्ट, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया था और आपने अच्छे अंक अर्जित किए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।